हाय एवरीवन, आपका अभी सीएमए इंटर का एग्जाम्स चल रहा है एंड अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो अभी जून 22 एग्जाम्स के लिए, तो आज यानी 27 जून को आप फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर देके आ रहे होगे और कल यानी 28 जून को आपका पेपर नंबर 9 ओएमएसएम है। और इनकेस आप सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपियर कर रहे हो इस टर्म में, इस अटेम्प्ट में, सो दैट मींस कल आपका एग्जाम शुरू हो रहा है विद पेपर नंबर 9 ओएमएसएम। तो सिंस आपका पहला एग्जाम भी हो सकता है और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं सेकंड एग्जाम हो सकता है, तो एक लास्ट डे का रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि भाई अभी से लेके कल तक लेट्स से जो 10-12 घंटे का अपने पास टाइम मिलता है, स्पेशली बोथ ग्रुप जो लोग दे रहे हैं 10-12 घंटे अवेलेबल टाइम मिलेंगे, एवरीडे एग्जाम होगा, तो ये 10-12 घंटे को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे यूटिलाइज करें। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एकदम 5 मिनट से 7-8 मिनट का वीडियो मैक्सिमम बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा एक ओवरऑल गाइडेंस मिल जाएगा, किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रिपेयर किया जाए और कल किस माइंडसेट से जाके एग्जाम दे। करेक्ट। तो सबसे पहले आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कल एग्जाम हॉल में क्या माइंडसेट होना चाहिए। जब आप अभी बैठ के प्रिपेयर करोगे, जब आप आज बैठ के प्रिपेयर करोगे, सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कल एग्जाम में क्या होने वाला है, क्या होगा, वो उस चीज का मत सोचना। कल एग्जाम में जो होने वाला होगा वो अपने देखेंगे कल एग्जाम के 3 घंटे में। फिलहाल के लिए ये जो 10-12 घंटे का समय आपको मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करो, मैक्सिमम या बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिवाइज करने के लिए। तो अब अपने पूरे सिलेबस में जो 100 मार्क का सिलेबस है, इसमें एक पोर्शन ओएम है, दूसरा एसएम है, राइट। एसएम थ्योरेटिकल है, उसमें ज्यादा झमेला नहीं होता। ओएम में थ्योरी का पोर्शन भी है, प्रैक्टिकल का पोर्शन भी है। एंड जैसा अपना ओल्ड पैटर्न में इनफैक्ट होता था कि भाई पेपर पैटर्न थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता था, किस तरह से पैटर्न आएगा वो पता होता था, इंस्टीट्यूट भी एक कंसिस्टेंसी फॉलो करता था। पर अभी जो आपका ऑनलाइन पैटर्न चल रहा है इसमें उतना ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है कि कैसा पैटर्न आना चाहिए। इसलिए जब हमने बैच में जब हम पढ़ रहे थे, क्लासेस में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने सारा कुछ को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर रखा है। ओएम का थ्योरी आपका पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में क्लास में कवर्ड है। ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन आपका सारा कुछ किया हुआ है, जितना किया बस उतना ही रेफर करना है। उसमें भी हम लोग सिलेक्टिवली रेफर करेंगे लास्ट डे में, उसके बियॉन्ड कुछ और आपको जरूरत भी नहीं है। और थर्ड, अपना एसएम भी बहुत डिटेल में अपने कर रखे हैं, रिटन नोट्स है अपने पास, कुछ बहुत 2-4 पेजेस, कहीं 10 पेज अपने बुक से रेफर किए हैं तो किए हैं, बस उतना ही बात है। करेक्ट है। तो अब ये 3 चीज को हम डिवाइड कर रखे हैं, मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया। देखो 3 स्टडी स्ट्रैटेजी में ऑर्डर ऑफ रिवीजन आपका क्या होना चाहिए। मैक्सिमम आप पहले ट्राई करोगे ओएम के प्रैक्टिकल पोर्शन को रिवाइज करने का, पर मेरा ये आपसे एडवाइस है वो मत लेना सबसे पहले। अगर वो आप सबसे पहले लोगे तो आप टाइम मॉनिटर नहीं कर पाओगे और पता चलेगा आप वही लेके बैठ गए, फिर रश किया जा रहा है थ्योरी पोर्शन और एसएम में। और पेपर पैटर्न में जो एमटीपीज वगैरह के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट थ्योरी पे ज्यादा फोकस डाल रहा है। तो अगर वही पैटर्न आ जाए तो उससे सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फोकस होगा ओएम का थ्योरी। ओएम का थ्योरी पे सबसे पहले फोकस होगा, जो कुल मिला के 40 to 50 मार्क्स के बीच कहीं आ सकता है, इंक्लूडिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो पहले अपने ओएम का थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और ये थ्योरी पोर्शन को कवर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाओ, वहां आपको ओएम का रिवीजन 2 वीडियोस का आपको लिंक मिलेगा। एक है ओएम थ्योरी फुल, वो लगभग 6.5 पौने 7 घंटे का वीडियो होगा, वो आपको आज अगर आपको देखना है तो आप वो 2x स्पीड में देख लो। पर मेरा एडवाइस रहेगा, मैंने आपके लिए ओएम का रिवीजन वीडियो भी बना रखा है जो जस्ट बिफोर एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, और वो 2 आवर्स 40 मिनट्स के आसपास का वीडियो, जिसमें हम सारे 7 के 7 स्टडी नोट्स रिवाइज कर रखे हैं हमने, राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7। तो वो 2.5 घंटे में आपका 7 चैप्टर का सिलेबस, ऑल 7 चैप्टर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा। उसको भी अगर आप स्पीड बढ़ा के सुन रहे होगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड जब ये आपका हो जाए, एक बार बस पेजेस फ्लिप कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वापस से देख लिया, 3 घंटे का आप टारगेट लेके बैठोगे, 3 घंटे आप एट अ स्ट्रेच लेके बैठोगे, आपका ओएम का थ्योरी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। वो आपको और नहीं देखना। उसके बाद ओएम थ्योरी आपका फुल कवर हो चुका है, वो चीज को साइड कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जिससे 40 से 50 नंबर आ सकता है, 3 घंटे में अपने उसको प्रिपेयर कर चुके हैं। उसके बाद आपको आना है एसएम में।
एसएम का आपका पूरा नोट्स रेडी, अपने क्लास में अच्छे से नोट्स के थ्रू पढ़े हैं, नोट्स आपका रेडी है, रिटन नोट्स है, उसको पढ़ने में कभी भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग सकता क्योंकि वो अपना हैंड रिटन नोट्स है। और हैंड रिटन नोट्स आप जल्दी से पढ़ना, आपको बस रीड करना है, पॉइंट फॉर्म हेड पॉइंट्स को देखते हुए चलना, आपको कोई कंटेंट रटना नहीं है, मगअप करने मत बैठ जाना, बस हेड पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए पेजेस को फ्लिप करते हुए थोड़ा जोर जोर से बोल के पढ़ना ताकि कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, जोर से बोल बोल के पढ़ना और पेजेस को फ्लिप करते जाना, जस्ट लाइक यूर रीडिंग अ स्टोरी बुक। बस पेजेस को फ्लिप करते हुए जाना, 2 घंटे का टाइम दो, हो सकता है आप थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे ले लो, उतना चलेगा, ये कोई रिजिड प्लान नहीं है, आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया हुआ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2 से 2.5 घंटे में आपका टारगेट होना चाहिए एसएम करने का। सो कुल मिला के अब तक आप 60 मार्क्स के आसपास यू आर प्रिपेयर्ड, करेक्ट। उसके बाद जितना टाइम आपके पास बचता है, लगभग से बात करें तो 5 से 6 घंटे के करीब बचेगा, वो अपने दे देंगे ओएम प्रैक्टिकल में। और ओएम प्रैक्टिकल जब आप लेके बैठोगे, ये रहा मेरे सामने, मैंने आपके लिए एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखा है, यही लिस्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दे दिया था, जो रिवीजन करने के लिए आपको काम आ गया होगा, वही चीज आपको वापस आज देखना है, कुछ अलग नहीं है। ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले उस हिसाब से ही बनाया था कि अपने एग्जाम के एक दिन पहले काम आए। ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स मैंने लिख दिया, किस ऑर्डर में आपको करना चाहिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर लो। ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स लिख दिया, बगल में टाइम एलोकेशन लिख दिया। ट्राई करो कि एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना क्योंकि आपका एग्जाम एक दिन में ही है। सिंस एग्जाम एक दिन में ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने को, सो यू हैव टू बी क्विक। और आपको ओएम चैप्टर्स कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस का रेफरेंसेस मैंने यहां डाल दिया, क्वेश्चंस टू बी रेफर्ड आपके सामने इधर ही है, बस उतना क्वेश्चन रेफर करते हुए चलो। और आप कोई भी चैप्टर को लोगे कैसे, जैसे पहले असाइनमेंट लिया तो असाइनमेंट में हंगेरियन मेथड अपने को पढ़ना होता है, बस बिल्कुल एकदम पढ़ लिया, स्टेप्स अपना पूरा लिखा हुआ है क्लास में, एकदम पूरा स्टेप्स पढ़ लिया कि असाइनमेंट करना कैसा है, कैसे असाइनमेंट को करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन नंबर 10 लेके स्ट्रेट बैठ गए और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, संग संग असाइनमेंट का स्टेप्स अप्लाई हो गया, 11, 13, 14 फटाफट से उसको सॉल्व किया, आगे बढ़ा। टारगेट रखना कि 40 मिनट्स में सॉल्व करना है, 1 घंटा तो टॉप लेवल तक लेके जाना, वो किया, आगे बढ़ गए, करेक्ट। इस तरीके से बस आपको चैप्टर्स रिवाइज करते जाना है, कोई बैठ के लिख के अभी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता एक दिन के पहले, आपको बस सम्स अपने नोटबुक और अपना जो क्लास में हमने बुक दे रखा है वो आपको रेफर करते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ा, नोटबुक में आंसर चेक किया, रफली कैलकुलेशंस किया और आगे बढ़ गया। सो आज के दिन आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो सिलेबस छूट जाएगा। इसके लिए सबसे पहले थ्योरी करना, उसके बाद एसएम का थ्योरी करना, फिर ओएम प्रैक्टिकल में जाना। सारा डिटेल मैंने यहां दे रखा है, किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं, वो भी मैंने दे दिया, करेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस मत डालना नेटवर्क डायग्राम के ऊपर में, करेक्ट। और ये बात जरूर से ध्यान रखना कि ये जो अपना क्वेश्चंस मैंने यहां लिए हैं, ये हम लोग के स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं, नॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। तो अगर आप ये बोलोगे बैठ के ये पेपर 9 ओएमएसएम का स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका मैच नहीं करेगा। ये हम लोग के जो क्लासेस में हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो आपको बुक प्रोवाइड किया गया है, ये उसका ही क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि आज तो आप उसी से पढ़ोगे ना, स्टडी मटेरियल का यहां कोई रेफरेंस नहीं है। क्लियर है, ये बात हुआ आपका प्रेपरेशन का, आपको इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं कल एग्जाम कैसे देना है। एग्जाम आपको एकदम क्लियर कट ऐसे देना है, जब पेपर मिलेगा सबसे पहले आप सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है कि भाई वो स्ट्रेट 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सेक्शन ए और बी। हो सकता है उसमें 50 मिनट्स का टाइमर रहे, तो वो चीज को ध्यान देना, अगर टाइमर है तो टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक टेंडेंसी आपका रहेगा कि जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दे, ये काम बिल्कुल मत करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आए तो डरने का कोई बात नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है। अगर पेपर बहुत इजी आ रहा है तो इसमें बहुत खुश होने का भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगेन वो सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए इजी है। तो पेपर जैसे भी आए आपको अटेम्प्ट करके पूरा आना है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, करेक्ट। तो आपको पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो आया वो वेरी गुड, उसको टिक मार्क करके आगे बढ़ो। जो नहीं आ पा रहा है वो भी बेस्ट गेस लो। एमसीक्यूज में एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करो, जैसा हमने एमसीक्यू वीडियोस में सॉल्व किया, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, वो भी है, चेक कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओएम का भी है, एसएम का भी है।
एलिमिनेशन अप्रोच, जो एकदम नहीं लग रहा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, उसको क्रॉस करो और लास्ट में एक बेस्ट गेस ले लो। फिल इन द ब्लैंक्स में भी जो मन में आ रहा है, पहला चीज जो आपको स्ट्राइक कर रहा है बस वो लिख दो, पर लिख दो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आ जाओ पूरा। 40 मार्क्स ऐसे अटेम्प्ट हो गया। फिर आपको जाना है सेक्शन सी और सेक्शन डी आपके पास बचता है। सेक्शन सी पे अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में कंफर्ट है, किया हुआ है, तो ट्राई करना सेक्शन सी में जितना प्रैक्टिकल पोर्शंस है वो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि आपको ज्यादा टाइपिंग वाला हरकत ना करना पड़े। ट्राई वो करना अगर आपके पास वो क्वेश्चंस आपको पूरे आ रहे हैं, और इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई डाउट है, कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस है, आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। और फिर रहा बात अपना सेक्शन डी, सेक्शन डी भी अपने उस हिसाब से करेंगे। मोस्ट लाइकली वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही होना चाहिए। एसएम का अगर कोई क्वेश्चन रहा तो वो वैसे रहेगा, एकदम क्लियर कट। बट बस आपको इसी तरीके से जाना है। आपका सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि 3 घंटे का जो समय रहेगा उसमें अपने पूरा का पूरा 100 मार्क्स को अटेम्प्ट करके आएंगे। दैट शुड बी योर टारगेट। आप पेपर को ट्राई करना कि छूट छोड़ के ना आओ, ट्राई करना 100 मार्क्स अपने अटेम्प्ट कर रहे आएंगे, और जितना बेस्ट पॉसिबल मैनर में लिख सकते हैं उतना लिख के आएंगे। बाकी सब आपका अच्छा ही होगा। आपने बहुत पढ़ाई किया, हमने बहुत पढ़ाई कर रखा है इस पेपर के लिए, तो डरने वाला बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। बस आपको रिवाइज करना है आज के दिन और कल बैठ के अच्छे से एग्जाम दे देना है। दैट्स अबाउट इट। यहां तक डन है, सब अच्छा होगा। बस दिमाग को काम रखना, पैनिक सिचुएशन का कोई बात नहीं है, सब अच्छा ही होना है। आप आज भी रिवाइज कर रहे हो और कल आप एग्जाम दोगे। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। और कहीं पे भी डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर लो, आई विल बी अवेलेबल। जब मर्जी है तब कॉल कर लेना। क्लियर है? सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।